ओम शांति। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही, तुम गलत के चक्कर में ना जाने कितने रिश्ते ढह गए। आज हम बात करने वाले हैं रिश्ते नातों के ऊपर, संबंधों के ऊपर। क्या कारण है कि आज हम अपने रिलेशंस का आनंद नहीं ले पा रहे? क्या कारण है कि सबसे सुंदर रिश्ते जो हमें मिले हैं वही हमारे दर्द का कारण बन जाते हैं? हमारे नज़दीक से नज़दीक के लोग, बड़े प्यारे लोग, कई बार वही हमारे लिए समस्या बन जाते हैं। क्यों नहीं आज संबंधों में आपसी विश्वास है? क्यों नहीं वो संस्कारों का तालमेल, वो स्नेह देखने को मिल रहा? अपने आप से पूछिए, अगर हमारे रिश्तों में कहीं भी कठिनाई है, कहीं से कोई उलझन है, तो उस उलझन का जिम्मेवार कौन? अगर रिश्तों को सही करना है तो किसे ठीक करें जिससे हमारे रिश्ते ठीक हो जाएं? क्या करना होगा? सोचो तो सही। हमारे रिश्ते नातों में कैसे मिठास आएगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कठिनाई क्या है? क्यों नहीं तालमेल हो रहा? क्यों नहीं एडजस्टमेंट हो रही? क्यों कोई भी रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का हो, सास बहू का हो, बाप बेटे का हो, माँ बेटी का हो, पेरेंट्स और बच्चों का हो, पड़ोसियों से हो, कहीं भी हो, बिजनेस में हो, हम थोड़े दिन तो अच्छे रहते हैं, थोड़े दिनों के बाद तालमेल में कमी देखने को मिलती है। बड़े चाव के साथ लोग शादी करते हैं कि शादी का लड्डू शायद मीठा होगा, पहले होता भी था, पर आजकल बड़ी जल्दी शादी का लड्डू कड़वा हो रहा है। मियाँ बीबी में निभ नहीं रही, एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं। कहीं सहन शक्ति की कमी तो कहीं धीरज की कमी, कहीं कोई गड़बड़। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ठीक कैसे होंगी? कैसे हम प्यार से, स्नेह से, आदर से एक दूसरे के साथ रह सकेंगे? बताइए क्या करना पड़ेगा? किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा जो रिश्ते सही हो जाएं? कहते हैं कुछ रिश्ते निभाने के लिए अपने उसूल तोड़े हमने। कुछ रिश्ते निभाने के लिए अपने उसूल तोड़े हमने, जहां गलती नहीं थी वहां भी हाथ जोड़े हमने। अगर हाथ भी जोड़ने पड़े, अहम छोड़ना पड़े, झुकना पड़े तो भी कम है, क्योंकि रिश्ते ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हमारा अहम नहीं। जहाँ अहम रहता है वहाँ रिश्ते नहीं रहते। तो रिश्तों की फिक्र होनी चाहिए। अभिमान तो सब में है, पर अभिमान छोड़ना पड़ता है, झुकना पड़ता है। अगर अकड़े रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक भी झुक जाए, दोनों में से तालमेल हो जाता है। अगर दोनों ही अपना अपना अहम लेके बैठे रहें तो बात बनती नहीं। अगर रिश्ते निभाने हैं, रिश्ते को ठीक करना है तो बड़ा कुछ करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि अकड़ तो सब में होती है थोड़ी बहुत, पर झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। आप सबको फिक्र? या झगड़ा होता है तो होने दो, और करेंगे झगड़ा? या सोचेंगे नहीं, बहू आई है उसके साथ प्यार से रहना चाहिए, अपना घर छोड़ के आई है तो मुझे उसकी तरह, उसके साथ माँ की तरह पेश आना चाहिए, एक दोस्त की तरह पेश आना चाहिए। या ऐसा सोच लो, सास भी कभी बहू थी, जो मेरे साथ मेरी सास ने किया, अभी तो मेरे पास मौका आया है, आजकल कोई नहीं सुनने वाला।
आजकल लोगों की धीरज सहन शक्ति कमजोर है, वो नहीं सुन पाएंगे। तो उनके साथ प्यार से दोस्त बनकर व्यवहार करना चाहिए। और ये भी नहीं सोचना चाहिए हम बड़े हैं, हम घर के बड़े हैं, हमारी बात सुननी जानी चाहिए, हम बदलेंगे इनके खातर, ये कल के आए ये बदलेंगे हमें। हो गई लड़ाई शुरू। भाई वो भी इम्पोर्टेंट हैं, आप भी इम्पोर्टेंट हैं, दोनों इम्पोर्टेंट हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। आप प्यार देंगे प्यार मिलेगा, आदर देंगे आदर मिलेगा। आप दूसरे की बात मानेंगे तो आपकी बात भी कोई मानेगा। अपनी बात अगर थोपेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। कईयों को लगता है कि गड़बड़ दूसरे के कारण है, मेरे कारण नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा हूं, वही ठीक खराब है, जब से वो आया है तब से गड़बड़ हो रही है। मेरा बेटा बहुत सही था, बहू आई है उसने बिगाड़ दी। कमी अपनी नहीं देखेंगे, देखेंगे किसकी? दूसरे की कमी। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। बुराइयां मेरे में थी, कमी कमजोरियां मेरे में थी, और मैं उम्मीद करके बैठा था दूसरे बदल जाएं, दूसरे सुधर जाएं, वो खराब है मैं ठीक हूं। लेकिन अपने आप को समझाना है वो भी ठीक है मैं भी ठीक हूं। अगर मेरे में कोई कमी है मुझे बदलना है, मुझे झुक जाना है, तो रिश्ते बच सकते हैं। जो झुक जाए वो रिश्ते को बचा लेता है। बचा सकता है या नहीं बचा सकता? बताइए कैसे? चाहे माफी भी मांगनी पड़ जाए, पर संबंध ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संबंध एक बार टूट जाए फिर जुड़ते जोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए चाहे माफी मांग लो, हाथ जोड़ लो, झुक जाओ, मीठा बोल लो, सहन कर लो, धीरज कर लो। आप बदलेंगे, आपको देख के दूसरे में बदलाव आ जाएगा। आप नहीं बदलेंगे, उससे उम्मीद करेंगे, वो बदलने वाला नहीं है। आप में से कौन कौन चाहते हैं कि दूसरा बदले? सारी गड़बड़ दूसरे की है, उसी को बदलना चाहिए। फटाफट हाथ खड़ा करो, करो करो करो। सारी गड़बड़ देखो कर रहे हैं लोग, सच्चे आदमी हैं जो करे रहे कि सारी की सारी गड़बड़ खराबियां दूसरे में हैं। मैं तो 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, मेरे बिल्कुल परफेक्ट आत्मा हूं, बाकी कमियां दूसरों में हैं, तो उनको बदलना चाहिए। अच्छा, कौन कौन ट्राई करता रहता है, सोचता रहता है कि बदले, फिर रिजल्ट आता है, बदल जाते हैं लोग आपके कहने पे? नहीं बदलते। तो जब बदलते ही नहीं है तो फिर कोशिश क्यों करनी? क्या हम अपने को बदलने के लिए तैयार हैं? पहला क्वेश्चन। हम चाहते हैं लोग हमारे अनुसार चले, मैं सही हूं तुम गलत हो, इसलिए लोगों को बदलना चाहिए, जो मैं कहूं वही होना चाहिए। सबको कंट्रोल करने की आदत है, अंग्रेजी में कहते हैं पोजेसिव नेचर, मेरे अनुसार सब होना चाहिए। क्या हम किसी को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हमारा अपने ऊपर कंट्रोल है? जो है जिसका हाथ खड़ा करो, जो कहे मेरा मन मेरा कहना मानता है। मानता है पक्का? हाथ मेरा कहना मानते हैं? ये हाथ हमेशा ऐसे रहते हैं या ऐसे भी हो जाते हैं? ये मुख मेरा कहना मानता है? मुख से सुखदायी शब्द निकलते हैं, कभी कभी कष्ट वाले भी निकल जाते, पीड़ा पहुंचाने वाले भी निकल जाते। तो मुख भी कहना नहीं मानता, हाथ भी कभी कभी गड़बड़ कर देता है, और ये मन, क्या मन मेरी सुनता है? मन तो सुनता ही नहीं है, मन तो इतना चंचल है, इधर उधर भाग जाता है। तो जब मेरी अपनी कर्म इंद्रियों पर जो मेरे साथ हैं, हाथ पैर कान नाक, उन पे ही कंट्रोल नहीं, तो मैं दूसरों को कैसे कंट्रोल कर सकता हूं?
और मेरा कंट्रोल इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं, दूसरों को क्या करना चाहिए उसमें एनर्जी लगा रहा हूं, दूसरों को बदलने में एनर्जी लगा रहा हूं, अपने को बदलने के बारे में सोच नहीं रहा। पहले मैं होशियार था, दुनिया को बदलना चाहता था, अब मैं समझदार हो गया हूं, खुद को बदल रहा हूं। खुद के ऊपर काम करना है, तब रिश्ते नाते बच सकते हैं, घर में सुख शांति आ सकती है, जीवन सरल हो सकता है। किसी भी रिश्ते में, रिश्ते को अगर ठीक करना है तो सबसे पहले किसे ठीक करना होगा? सबसे पहले किसे ठीक करना होगा? दूसरों को या अपने को? अपने को। अगर दूसरों को बदलने की चाहत रखेंगे तो वो चाहत ही बनी रहेगी, वो चाहत पूरी होने वाली नहीं है। दूसरे क्यों नहीं बदलना चाहते? क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि उनमें गड़बड़ है। उनके हिसाब से किसमें गड़बड़ है? उनसे पूछो कि किसमें गड़बड़ है, वो कहेंगे आप में, वो कहेंगे आप बदलो। और हमारे हिसाब से किसमें समस्या है? उनके अंदर प्रॉब्लम है, तो हम सोच रहे हैं वो बदलें, वो सोच रहे हैं हम बदलें। दोनों में से कोई भी अपने को बदल नहीं रहा, इसलिए रिश्ते में टकराव हो रहा है। दूसरे को क्या करना चाहिए इसकी सलाह सबके पास है, पर मुझे क्या करना है इसका कुछ पता नहीं। तो आप यहां आए हैं यही सीखने के लिए कि मुझे बदलना है। जितना हम किसी को बदलने के बारे में सोचेंगे, वो व्यक्ति हमसे दूर हो जाएगा, रिश्ता उलझता जाएगा, क्योंकि हर कोई इस दुनिया में जीता है अपने हिसाब से, हर कोई रहता है अपने हिसाब से, और हर कोई किरदार निभाता है अपने हिसाब से। और हम क्या करते हैं? हम दूसरों को चलाना चाहते हैं अपने हिसाब से, पर वो क्यों नहीं चलते? क्योंकि हर कोई जीता है अपने किरदार से। जो उसको रोल मिला है, किरदार मिला है, वो वैसा ही रोल निभाएगा, हमारे अनुसार थोड़ी चलेगा। एक माँ है, छोटा बच्चा है, बच्चे को कहती बेटा उठ जा, बच्चा उठ जाता है, बैठ जा, बैठ जा। बच्चा पोएम सुना देता है, गेट बंद करके आ, गेट बंद कर देता है। माँ को लगता है बच्चा बड़ा आज्ञाकारी है, अब वो इतने से इतना हो गया, अब उसको कहते हैं कुछ कर, अब वो आपकी नहीं सुन रहा, जैसे बड़ा हो गया। क्यों नहीं सुन रहा? पहले आपकी सुनता था, अब आपकी इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि उसने अपने मन की सुनना शुरू कर दी। उसका भी तो मन है, उसको भी तो दिमाग मिला है, उसकी भी अपनी चाहत है, अब वो उसके हिसाब से चल रहा है। पर आपको क्या लगता है? बच्चा मेरे कहने से बाहर हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उस वक्त अपने को समझाना है कि बच्चा कहना माने तो भी ठीक, ना माने तो भी ठीक। क्यों ठीक? क्योंकि क्या ये गारंटी है कि हर व्यक्ति, आपका बच्चा हर वक्त ही आपका कहना मानेगा? आप मानते हैं अपने माँ बाप का भी? बड़े हो गए ना, तो बच्चा भी बड़ा हो गया, उसको आजादी दो, उसको अपने हिसाब से, अपने अनुसार नहीं नचाओ, और नाचेगा ही नहीं आपके अनुसारों को, कठपुतली है। उसके अपने संस्कार हैं, अपनी चाहत है, अपना रोल है जो वो निभाना चाहे। हम किसी को समझा सकते हैं, याद रख लो, पक्का कर लो ये लाइन, किसी को समझाया जा सकता है, गाइड किया जा सकता है, मोटिवेट किया जा सकता है, किसी पे ऑर्डर भी देना पड़े, ऑफिस में ऑर्डर भी दिया जा सकता है, पर कोई बात हमारी माने या ना माने, किसकी मर्जी? ये हमारी मर्जी है उसकी मर्जी? बताइए। ये उसकी मर्जी है, वो माने तो भी खुश रहो, ना माने तो भी खुश रहो। उससे ज्यादा उम्मीद, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं ना रखो। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता पसंद है,
उसको अपने हिसाब से जीने दो, जैसा उसको अच्छा लगता है। समझा दो एक बार, फिर ठीक है, जैसा जो करेगा सो पाएगा। हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, हमें दूसरों को बदलने के चक्कर में अपनी खुशी गायब नहीं करनी है। और रिश्ते को ठीक करने के लिए क्या करना है? अपनी सोच को भी सही करना है। जैसी सोच होगी वो सोच दूसरे तक पहुंचेगी। कई बार हम मीठा भी बोल लेते हैं, अच्छे से व्यवहार भी कर लेते हैं, पर हमारी शिकायत रहती है कि संबंध ठीक नहीं हो रहे। दूसरे को लगता है ये एक्टिंग कर रहे, दिल से नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अच्छा सोच के नहीं कर रहे। अगर हमने सब कुछ ठीक करना है तो अपनी सोच भी अच्छी करनी है, क्योंकि हमारी सोच दूसरों तक जाती है। ये आप पक्का कर लो, हमारी सोच दूसरों तक जाती है और वो वैसा ही महसूस करते हैं। अगर आपने गलत सोच के मीठा बोला, वो भी उन तक जाएगा। क्योंकि बोलते तो हम तब हैं जब किसी से मिलते हैं, पर सोचते हम तब भी हैं जब उससे दूर होते हैं। और 24 घंटे सोचते हैं, वो सोच तरंगे बन के उस तक जाती है और उसको भी वैसा महसूस होता है। आप में से किसको ये एक्टिंग करने आती है कि बाहर से अच्छा बोलो, अंदर खराब सोचो? बहुतों को आती है एक्टिंग। बाहर से मिलेंगे, कहेंगे बहन जी आपने जो कपड़े पाए ना, सूट पाया, बड़ा अच्छा जच रहा है आपको, आप तो हीरोइन लग रही हो। और अंदर सोचेंगे कार्टून लग रही है। हीरोइन नहीं, क्या लग रही है? कार्टून। तो ये हमारी ड्यूल पर्सनैलिटी, अंदर कुछ बाहर कुछ, पर ये रिश्ते नातों में नहीं चलेगी। आपको अंदर से भी उनका अच्छा सोचना है, बाहर से भी अच्छा बोलना है, तो सब सही होगा। ये नहीं सोचना कि मैं तो फंस गई इस घर में आके, क्या करूं, ये तो हैं ही ऐसे, ये तो हैं ही ऐसे। 24 घंटे यही बात सोचते रहो, ये तो हैं ही ऐसे, कोसते रहो, ये हैं ही ऐसे। अब क्या करें, शादी की है, बच्चों के खातिर रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं कब की छोड़ के चली जाती। आता ना ऐसा ख्याल? तो इसका मतलब क्या है? हम उनके ऊपर तीर मार रहे हैं, नेगेटिव तीर, कि आप ठीक नहीं हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। तो वो सोच उन तक पहुंचती है और वो फिर वैसे ही बन जाते हैं। फिर आपको महसूस होगा कि मैं घर में नहीं रह रही, मैं तो जेल में सजा काट रही हूं। जैसे दिन काटने हो ना, कि अब क्या करें, अब दिन काट लो। नहीं, ये मेरी चॉइस है, ये मेरी पसंद है जो मैं इस घर में रह रही हूं। मुझे रिश्ते निभाने नहीं है। कहीं कहते रिश्ते निभाने पड़ते, उसका मतलब है कंपल्शन है, प्रेशर है, जबरदस्ती है। नहीं, मेरी पसंद है, मेरी खुशी है इसमें। अगर गड़बड़ भी है तो मैं ठीक करके दिखा दूं, तब ठीक हो जाएगा। आप किसी से प्यार से बोलिए तो दूसरा प्यार से बोलता है या गुस्से में बोलता है? प्यार से बोलेगा। आपको गुस्सा कौन दिलाता है? गुस्सा खुद आता है आपको कि कोई दिला के चला जाता है? आप कहते हैं ना, इसने गुस्सा दिलाया तब मेरी कड़वी वाणी होगी, तब मेरे मुख से अपशब्द निकल गए। कोई गुस्सा दिला देता है आपको? कौन? अच्छा, आप में से किस किस के संस्कार प्यार के हैं? जिनको प्यार से काम कराना, प्यार से बोलना आता है, वो हाथ खड़े करो। अरे कोई फंस नहीं जाओगे आप, कर दो। बाकियों के अंदर प्यार नहीं है। बाकियों के अंदर क्या है? गुस्से वाले हैं, बाकी प्यार से नहीं आता बात करना। कभी कभी तो करते होंगे, पर अगर हमें प्यार से बात करनी है या प्यार से बात करना आता है तो इसका मतलब है हम हमेशा प्यार से बात करेंगे, सबके साथ प्यार से बात करेंगे। ये नहीं कि काम पड़ा तो बैठे, ना पड़ा तो देखते भी नहीं। अब वो नहीं, हमारे संस्कार प्यार के हैं और जो दूसरे हैं उनके संस्कार मान लो गुस्से के। ठीक है, वो हमेशा आप पे चिल्लाते हैं, डांटते हैं,
गुस्सा करते हैं, कड़वी वाणी बोलते हैं। मीठा बोलना तो उनको किसी ने सिखाया ही नहीं, पर आपको तो आता है ना प्यार से बोलना। आपके संस्कार प्यार के हैं क्योंकि आप तो अच्छे आदमी हैं। सामने वाले के संस्कार गुस्से के। अब गुस्से वाला व्यक्ति आपके पास आया तो आप अपने संस्कार क्यों भूल जाते हो कि मेरे संस्कार प्यार के हैं। वो गुस्से वाला आया और उसने कुछ बोला और आप भी गुस्से में बोलने लग गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप भूल गए कि मेरे पास क्या था। आपने उसके संस्कारों को कॉपी कर लिया, नकल करके अपने अंदर ले आए। जब गुस्से वाले के संस्कार आप पे प्रभाव डाल के आपको गुस्सा दिला सकते हैं, तो आपके प्यार के संस्कार उस पे प्रभाव डाल के उसको प्यार में क्यों नहीं ला सकते, बताइए। अगर उसके गुस्से को देख के आपने गुस्सा किया तो मतलब कमजोर कौन? कमजोर हम थे या वो था? हमने उसकी नकल कर दी, उसकी बुराई अपने अंदर ले आए। होना ये चाहिए था कि मेरी अच्छाई इतनी अच्छी होती कि वो मेरे वाला प्यार को कॉपी करके वो भी प्यार से बोलने लग जाता। हो सकता था या नहीं हो सकता? पर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जैसा वो करेगा वैसा हम करेंगे। अगर वो प्यार से बोलेगा तो हम प्यार से बोलेंगे, जितना वो प्यार से बोलेगा उतना ही हम प्यार से बोलेंगे, ना कम ना ज्यादा। अगर वो बोलेगा ही नहीं तो हमें क्या पड़ी है बोलने की, हम भी मुंह उधर करके निकल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसके नकलची हैं, हम उसकी नकल कर रहे हैं, हम उसके फॉलोअर हो गए, वो लीडर हो गया, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं। और होना ये चाहिए था कि मेरे अंदर अच्छाई इतनी ज्यादा होती कि मेरी अच्छाई को देख के वो कहता मुझे भी ऐसा करना चाहिए। ये प्यार से बोल रहा है, वो मैं गुस्से में बोल रहा हूं, तो उसे लगता कि भाई ये कितना प्यार से बोल रहा है, क्यों ना मैं भी इसकी तरह प्यार से बोलूं। और ये होता है। दूसरा चिल्लाए, आप प्यार से बोलते रहो, धीरे धीरे उसकी वॉल्यूम कम होने लग जाएगी। कोई आपको नमस्ते ना करे, आप नमस्ते कर दो तो उसको जवाब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देता है ना जवाब, चाहे वो कितना भी दुश्मन हो। आप उसके पांव छूने लगो तो वो भी कुछ ना कुछ तो करेगा। तो आप आगे आके अपने संबंधों को ठीक कर लो। आप झुकेंगे, आपको देख के दूसरा झुक जाएगा। माफी मांगनी पड़ती है तो मांग लो, क्योंकि माफी मांगने का ये मतलब नहीं कि हम गलत हैं और वो सही है। माफी मांगने का इतना सा मतलब है कि मेरे में रिश्ते निभाने की काबिलियत उनसे ज्यादा है। कईयों को लगता है अगर हम झुक गए तो सोचेगा कमजोर है, इसने माफी मांग ली तो वो सोचेगा ये तो ऐसे ही है। नहीं, इसका मतलब है मैं उससे ज्यादा समझदार हूं, जो मैं रिश्तों को अहमियत दे रहा हूं। अपने अहम के बजाय मैं अपने रिश्तों को आगे रख रहा हूं, तो मैं समझदार हूं, कमजोर नहीं। सहन करना कमजोरी नहीं होती, प्यार से बोलना कमजोरी नहीं होती। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, जी हम नहीं बोलेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। मैं क्या, लोगों को समझने से क्या होगा? आपको क्या लगता है कि आप कमजोर हो या ताकतवर? कमजोर तो वो है जो छोटी छोटी बात पे उत्तेजित हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ना शुरू कर देता है, जो किसी की बात सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, धीरज नहीं जिसके अंदर, वो कमजोर है। और जो चुप रहता है, ज्यादा नहीं बोलता, सहन करना जानता है, सहन शक्ति कहते हैं कि नहीं? तो सहन करना ही शक्ति है, ये कमजोरी नहीं है, ये कायरता नहीं है, ये बुजदिली नहीं है, ये ताकत है। पर प्यार से करना है, मजबूरी से नहीं कि कुछ कर नहीं सकते तो सहन कर लो। सोच समझ के कि मेरा बेनिफिट इसमें है। होठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है।
फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है। तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं बनता। जग को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है। तो अगर आपने सहन कर लिया तो अच्छी बात है। आप अपने रिश्तों को रोशन करोगे, उनको ठीक करके रखोगे, घर परिवार में शांति बनी रहेगी, सब कुछ अच्छा होता रहेगा। तो गुस्से के बजाय प्यार की गंगा बनना है। बनेंगे या नहीं बनेंगे? प्यार में बहुत बड़ी ताकत है। प्यार से बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। गुस्से से काम बनते हैं या बिगड़ते हैं? पीछे माता जी, किस किस के काम बने गुस्से से? किसी को डराया, चिल्लाए, रोब मारा, थोड़ी देर के लिए मान लो काम हो भी गया पर वो रिश्ता टूट जाएगा, वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा, आपकी भी खुशी गायब होगी, उसकी भी खुशी गायब होगी और सेहत पे उल्टा असर पड़ेगा। सेहत भी, जब हम गुस्से में होते हैं, टेंशन में होते हैं तो कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। किस किस को लगता है गुस्सा करते हैं तो काम हो जाते हैं, बिना गुस्सा किए कोई काम ही नहीं करता। काम करवाना है तो गुस्सा करना पड़ेगा। बताइए, जब तक गुस्सा ना करें बच्चे शांत नहीं बैठते। देखो बैठे ना पीछे, किसी ने गुस्सा किया इनके ऊपर, आराम से बैठा रखे हैं। हमारे रामभूल भाई जी ने ट्रेनिंग दे दी इनको, चुप बैठे हैं, बिल्कुल शांत हो गए। कैसे हुए? प्यार से। प्यार में बड़ी ताकत है। अगर चिल्लाएं, गुस्सा करें तो गड़बड़ हो जाती है। आप में से किसी ने आपसे कोई काम करवाना हो तो कौन सी भाषा अच्छी लगती है, प्यार वाली या गुस्से वाली? आप कहेंगे भाई प्यार से बोलिए तो मैं कुछ भी कर दूंगी, गुस्सा करोगे तो यही रखा सामान, मैं जा रही हूं। लेकिन हमें लगता है दूसरे को डांटेंगे, चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, शायद वो अच्छा काम करेगा। नहीं, गुस्सा मोटिवेशन नहीं है और ही डिमोटिवेशन है। उससे काम बनते नहीं, बिगड़ते हैं। ये कमजोरों का हथियार है, बहादुर लोगों का नहीं। बहादुर तो वो है जो माफी मांगना और माफ करना जानते हैं। कुछ इस तरह से हमने अपने जीवन को आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। जीवन को सरल बनाना है, आसान बनाना है, तो यही तरीका है। क्या घट जाएगा आपका? कुछ घट जाएगा माफी मांगने से? बताओ, क्या माफ करने से कुछ घट जाएगा? भगवान से कितनी जल्दी आप माफी मांगते हो, हे भगवान मेरे गुनाहों के लिए मुझे माफ कर देना। भगवान कहता है तुम रात को सोने से पहले दूसरों को उनकी कमियों के लिए माफ कर दिया करो, सवेरे उठने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दिया करूंगा। तुम दूसरों को करो, मैं तुम्हें कर दूंगा। तो प्यार की बहती गंगा बनना है, अपने आप को प्यार से भरपूर करना है। प्यार में बड़ी ताकत है। प्यार से बोलिए, हंसकर बोलिए, अच्छे से अच्छे काम हो जाते हैं। क्या शान तुम्हारी घट जाती या रुतबा कम हो गया होता। जो गुस्से में कहा अगर वही प्यार से कहा होता। तो अभी एक गीत बजेगा जो आपको मैसेज देगा दुनिया में कैसे चलना है, प्यार से चलना है। प्यार की बोली बोलनी है, प्यार से रहना सीखना है, क्योंकि संसार प्यार से चलता है, लड़ाई झगड़े से नहीं। लड़ाई झगड़ा गुस्सा तबाही लाता है, बर्बादी लाता है, और घर की खुशी, घर की रौनक प्यार से होती है। तो खड़े हो जाइए सभी 2 मिनट के लिए। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। प्रेम की बोली बोलो,
सबसे प्यार से चलना सीखो जी। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। हंसते हंसते कट जाए हंसते, जिंदगी चलती रहे। एक फोटो लो बहन, यहाँ से ना एक सेटा फोटो लो जिसमें सारे आ जाए फोटो। हंसते हंसते कट जाए हंसते, जिंदगी चलती रहे। अपने मोबाइल से लो, वहाँ से भी और वहाँ से, इसमें पूरे नहीं आ रहे। मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। ला 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 अगर तूने मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। रात चारों बड़ेगा मेरे को, दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। देते चलो प्यार देते चलो, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में चलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार के दो मीठे बोलों में तेरा क्या लुट जाता। प्यार का नासा सारा जग है, प्यार पर खोलाता। प्यार के दो मीठे बोलों में तेरा क्या लुट जाता। प्यार का प्यासा सारा जग है, प्यार पर खोलाता। प्यार लुटाते सबका, प्यार लुटाते सबका प्यारा बनना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। प्रेम की बोली बोलो, प्रेम की बोली बोलो, प्रेम से रहना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। प्यार से चलना है,
प्यार की बोली बोलनी है। कौन सी बोली? मिर्च भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। इतनी अजीब ताकत है हमारी वाणी में। मन रे तू काहे ना धीर धरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे, इतना ही उपकार समझ जितना कोई साथ निभा दे, कोई ना साथ मरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। कोई जितनी आपकी मदद कर दे, जितना आपके साथ रह ले, जितना कुछ कर दे, बस उतना ही उसका थैंक यू बोल के आगे बढ़ जाओ, वो भी उपकार है। हम अपेक्षा करते हैं कि वो इतना करे और ज़्यादा करे। नहीं, जितना कोई साथ निभा दे, जितना कर दे, उसके लिए भी उसको थैंक यू बोलो। ज़्यादा अपेक्षाएं, ज़्यादा इच्छाएं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखो। यही सुखी जीवन का आधार है। हम कई बार किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे वो हमारी मदद भी नहीं करते। तो हमारे मन में चलता है, हमने इनके लिए इतना किया, इन्होंने इतना भी नहीं किया। हमने इनके लिए क्या नहीं किया। खासकर अपने बच्चों के लिए 25-30 साल उनको संभाला, पढ़ाया, लिखाया, पाला। अब बड़े हो गए, अब हमारी तरफ देखते भी नहीं। अब वो अपेक्षा नहीं रखनी। हमने सही इसलिए करना है क्योंकि सही काम सही होता है। ये नहीं कि हमने अच्छा किया तो रिजल्ट डाउन हो गए। दोनों डाउन हो गए। दूसरों का अच्छा इसलिए करना है क्योंकि किसी का अच्छा करना हमें अच्छा लगता है, वो हमारी ह्यूमन नेचर है। पर ये अपेक्षा नहीं रखनी कि हमने किया तो बच्चे भी हमारा करें, दूसरे भी हमारे करें तो भी ठीक, ना करे तो भी खुश रहना है। क्योंकि आजकल के बच्चे वैसे नहीं है जैसे हम थे। हम थोड़े मजबूत थे, शक्तिशाली थे, बच्चे कमजोर हैं। उनके पास स्टॉक नहीं है, शक्ति नहीं है कुछ करने की। वो अपने बच्चे ही संभाल लें बड़ी बात है, तो हमें कैसे संभालेंगे? उनकी अपनी मजबूरियां भी हो सकती हैं। कोई बात नहीं, हमने अच्छा करना है क्योंकि ये हमारा काम है। कई बार हम बहुत अच्छा करते हैं, फिर बाद में बच्चों के पास जाके कहेंगे, मैंने इतने साल तुम्हारे लिए ये किया। एक लाइन बोल के सारे किए किराए पे पानी फेर देंगे। फिर बच्चा भी कहेगा, तुमने कोई नया किया? सारे माँ बाप करते हैं कि तुमने नया ही कर दिया क्या मेरे लिए? कोई सुनता नहीं किसी की, तो क्यों सुनानी किसी को? किसी का भला इसलिए नहीं करना कि वो हमारा भला करे, भला इसलिए करना है क्योंकि भला करना हमें अच्छा लगता है, हमारी नेचर है, हमें करना है। और ये कुदरत का नियम है, आप किसी का भला करेंगे, आपका भी कोई ना कोई भला कर देगा। आप करते जाओ, कोई ना कोई आपका ध्यान रख लेगा। कोई नहीं रखेगा, ईश्वर आपका ध्यान रख लेगा। कोई ना कोई आपके लिए भगवान भेज देगा। एक हमारे जानने वाले हैं, अमेरिका चले गए। अब अमेरिका में रहते थे, इंजीनियर थे पंजाब से। तो उनकी माँ यहाँ लुधियाना में रहती थी, मोगा के पास। अब वो अपनी माँ की कैसी सेवा करे, वो तो वहाँ नौकरी कर रहे। तो उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि मैं यहाँ कोई और बुजुर्ग माताएं हों, कोई हो, मैं उनकी मदद कर देता हूँ। उनको कोई चीज़ चाहिए हो, कुछ हो, ये सोच के कि मैं इनकी करूँगा तो पंजाब में, हिंदुस्तान में मेरी माँ की भी कोई ना कोई मदद कर देगा। हमें अच्छा करना है, करते जाओ। कोई ना कोई हमारे बेटे भी होंगे, कोई और आ जाएंगे। कई बार अपनों से भी ज्यादा दूसरे आ जाते हैं। ये तो कर्मों का खेल है। अगर बच्चे लेनदार हैं तो लेते ही रहेंगे, देंगे नहीं।
और अगर देनदार हैं, आप थोड़ा सा देंगे, आपको उससे ज़्यादा रिटर्न भी करेंगे। वो तो कर्मों का हिसाब किताब है। आपने अपेक्षाएं नहीं रखनी है। रिश्तों को सही करने के लिए अपेक्षाएं कम कर दो, स्वीकृति ज़्यादा बढ़ा दो, एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लो कि है ऐसा। आजकल नहीं करते बच्चे, ध्यान नहीं रखते। स्वीकार कर लो, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ये सोचने के बजाय सोचो जैसा भी कर रहा है स्वीकार कर लो। स्वीकार करना ही मन को खुश रखता है। और एक्सपेक्टेशन रखेंगे, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उनको मेरे अनुसार चलना चाहिए, वो वैसा क्यों नहीं करते, कैसे वैसा कर लिया इन्होंने, तो हम खुद परेशान होंगे। सही बात है या नहीं? सब हमारी तरह हो सकते हैं इस दुनिया में। हम क्या गलती करते हैं, दूसरों को अपने अनुसार, अपने जैसा बनाना चाहते हैं। हमें लगता है जो मैं सोचता हूँ वही सही है, जो मैं बोलता हूँ वही सही है। क्यों? सही हुआ? मुझे लगता है मैं ही सही हूँ, बाकी सारे गलत हैं, तो दूसरे मेरे सही को समझें, ये हमारी अपेक्षा रहती है, और मेरे जैसा बन जाए। क्या ऐसा संभव है? क्या दूसरे मेरे जैसे बन जाएंगे? इसलिए तो मैं बदलने की कोशिश करता हूँ। क्या दूसरे मेरे जैसे हो जाएंगे? क्या सारी दुनिया में सारे गुलाब के फूल बन जाएंगे? आप अगर गुलाब हैं तो दूसरे भी गुलाब बनेंगे, गारंटी है क्या? बनेंगे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बैठिए, नदी नाव संजोग, सबसे मिलजुल के रहिए। सब अलग अलग तरह के हैं, एक जैसे नहीं हो सकते। जुड़वा भाई भी एक जैसे नहीं होते। जो बाहर से एक जैसे दिखते हैं, ध्यान से देखो तो दोनों में कोई ना कोई फर्क होगा। केवल फिजिकल आकृति में नहीं, सोच में तो सबसे ज़्यादा होगा। संस्कार तो अलग अलग ही होंगे। तो सब एक जैसे, 5 उंगलियां एक जैसी हैं। अब ये छोटी वाली उंगली कहे सबको आप छोटी हो जाओ, बड़े वाली कहे आप सारी मेरी तरह लंबी हो जाओ, क्या संभव है? क्या ये संभव है कि सारे सफ़ेद कपड़े पाने लग जाए मेरी तरह? और मैं सोचूं कि मैं सफ़ेद पाता हूं तो सबको सफ़ेद पहनने चाहिए, तो ये मेरी समझदारी है। मेरा रंग सफ़ेद है, आपको लाल अच्छा लगता है, कोई कोई हरे वाले भी है, कोई कोई नीले वाले भी हैं, आसमानी, सबकी अपनी अपनी पसंद है। वैरायटी फूल गुलदस्ता है सारा जो बना है। बगीचा, बगीचे में सारे रंग होते हैं कि नहीं होते? एक ही रंग के होते हैं सारे, अलग अलग रंग के होते हैं। तो सबको स्वीकार कीजिए। वैरायटी ब्यूटी है इस दुनिया की। जो जैसा है अपने अनुसार सही है। जो भी कोई व्यक्ति काम कर रहा है अपनी बुद्धि से तो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा? करता है कि नहीं करता? आप में से कोई आगे बैठे हैं, उन्हें आगे बैठना अच्छा क्यों लगा? क्योंकि उनको लगता है कि इसमें ज़्यादा फायदा है। कई लोग पीछे बैठे, उन्हें लगा पीछे बैठना ज़्यादा अच्छा है। अब पीछे वाले सोचें आगे वाले अजीब हैं, आगे जाके बैठ गए, और आगे वाले सोचें भाई ये पीछे वाले गड़बड़ है, ये पीछे जाके बैठे हैं, ये बिल्कुल अजीब हैं। हमें दूसरे लोग क्यों अजीब नज़र आते हैं? क्योंकि हमें ये पता नहीं कि दूसरे अलग नहीं हैं। दूसरे अलग हैं, अजीब नहीं, गलत नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने संस्कार हैं, अपना अपना माइंड सेट है, अपनी अपनी पसंद है। पसंद भी तो सबकी अपनी अपनी है। तो इसलिए जो आगे बैठे वो भी सही है, जो बीच में बैठे वो भी अच्छे, जो पीछे बैठे वो भी अच्छे। जो जहाँ है अच्छा अच्छा बोलो, लोग आपको भी अच्छा बोलेंगे। अगर आप दूसरों को अच्छा बोलेंगे ना, एक लाइन सुन लो ध्यान से, तो दूसरे क्या कहेंगे आपको? अच्छा। और अगर आप किसी को खराब कहोगे तो दूसरा क्या कहेगा? मैं बुरा नहीं, बुरे तो तुम हो।
रिश्तों को खराब कर देती है हमारी बुराई ढूंढने की आदत, दूसरों की बुराई करने की भी और दूसरों की कमी कमजोरियां अवगुण देखने की आदत। कौन कौन बुराइयां देखने में एक्सपर्ट है? कौन कौन एक्सपर्ट हैं? उनसे पूछो तो बटन जैसे कंप्यूटर में दबाते हैं ना, फटाफट हर चीज़ आ जाती है। उनसे पूछो फलाना राम 10 बुराइयां बता देंगे। अच्छा वो 15 बुराइयां, तीसरे का नाम लेंगे उसका भी पूरी बुराइयां बता देंगे। उनसे पूछो तुम, और मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, बाकी सब खराब है। तभी तो हम बदलने की कोशिश करते हैं दूसरों को कि दूसरे सही नहीं है, इनको बदलो। नहीं, सब अपनी अपनी जगह सही हैं, कोई बुरा नहीं है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जब दिल निज झांका अपना, मुझसे बुरा ना कोई। मैं ही बुरा हूँ, मैं भी बुरा नहीं हूँ, पर मुझे अपनी कमियां देखनी है ताकि मैं उनको दूर कर सकूं, और दूसरों के गुण देखने हैं, गुणों का वर्णन करना है। अच्छाइयाँ देखो आप, जो भी आपके जिनके साथ भी गड़बड़ है ना, आज घर में जाके उनको कहना आप बहुत अच्छे हो। क्या कहना है? हाँ, बहुएं बैठी हैं तो सास के पाँव छू के कहना माता जी आप बड़े अच्छे हैं, मुझे तो अपनी माँ भूल गई जब से मैं आपके पास आई। फिर सचमुच ही वो ऐसा व्यवहार करेगी, माँ से भी बढ़िया करेगी। आप माँ मानिए तो सही, आप सोचेंगे कि ये मेरे उनकी माँ है, मेरी थोड़ी। आप मानेंगे तो वो माँ की तरह व्यवहार करेगी, और अगर आप मानेंगे कि ये तो दुश्मन है मेरी, तो वो दुश्मन की तरह व्यवहार करेगी। दोनों तरफ से है। पर हम दूसरे को नहीं उम्मीद करने की वो बदले। मैं सास हूं तो बहू को बदलना है, नहीं, मुझे ठीक करना है, मुझे प्यार लुटाना है, ये मेरा फर्ज है। वो दे या ना दे वो उसका कर्म, मेरा कर्म ये है मुझे अच्छा रहना है, मुझे परिवार का माहौल प्यारा बनाना है। और हर व्यक्ति सही है, कोई व्यक्ति गलत होता ही नहीं है। सोच लो आप, अपनी सोच के हिसाब से तो सही है ना, जैसी समझ उसको मिली है, जैसे संस्कार भगवान ने दिए हैं, उसके हिसाब से तो बिल्कुल एक्यूरेट है। एक बार 3 चेले थे गुरुजी के। पहला चेला कहता गुरुजी ये बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। गुरुजी कहते तुम सही कह रहे हो। दूसरा चेला उधर बैठा था, कहने लगा गुरुजी ऐसा नहीं होता, ऐसा ये बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। गुरुजी ने कहा तुम भी ठीक कह रहे हो। तीसरे चेले ने हाथ खड़ा कर दिया। गुरुजी संशय पैदा हो गया। कहते क्या? कहता या तो ये एक सही होगा या वो सही होगा, दोनों कैसे सही हो सकते हैं? गुरुजी ने उसको देखा और जवाब दिया तुम भी सही हो। हर व्यक्ति सही है। जो शराब पी रहा है वो कैसे सही हो सकता है बताओ? आपके हिसाब से गलत है, पर अपने हिसाब से तो उसको मजा आ रहा है। वो तो कह रहा है यही लाइफ है। उसकी जितनी सोच है, जैसा भी आदतें हैं, उसके हिसाब से वो सही है। इसलिए उसको बुराई ना करो उसकी कि ये ऐसा है ऐसा है। उसको अगर उससे शराब छुड़ानी है, उसको शक्ति देनी है, ना कि उसको क्रिटिसाइज करना है, उसकी बुराई करनी है कि ये तो शराबी है, ये तो ऐसा है, इसने तो घर नरक बना दिया है। कोसना नहीं है, कोसने से बात बनती नहीं है। वो शराब इसलिए पी रहा है क्योंकि वो अंदर से दुखी है, अंदर से खाली है। भरपूर आत्मा थोड़ी शराब पिएगी। तो उसको खुश रखो, खुश रहने का, जीवन जीने का तरीका सिखाओ। अगर वो गुस्सा कर रहा है तो इसका मतलब वो अंदर से कमजोर है, आत्मा अंदर से भरपूर नहीं है। भरपूर आत्मा, खुश आत्मा, संतुष्ट आत्मा कभी गुस्सा करेगी? कभी नहीं करेगी। तो इसका मतलब वो दर्द में है। उसके दर्द को समझ के उस दर्द वाली आत्मा के प्रति रहम भावना रखो, क्षमा भावना रखो, और कमजोरी उसकी दूर करने के लिए उसको मन ही मन शक्ति दो। परमात्मा से लेकर उसके अंदर प्यार भरो,
उसकी बुराई को जीतने के लिए मदद करो। वो भी जीतना चाहता है उस बुराई को, वो भी छोड़ना चाहता होगा, पर उससे छूट नहीं रही क्योंकि वो अंदर से कमजोर है। तो उसको ताकतवर बनाना है, तो वो बुराई छूटेगी। सिंपल सी बात है। सिंपल है या मुश्किल है? एक और चीज बता देते हैं आपको, उससे पहले कि आज का लेक्चर समाप्त करें। मीठी वाणी बोलने का बड़ा असर होता है घर में, परिवार में। हम यहाँ कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी बहनें, जगह जगह स्लोगन लिखा होता है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, युक्ति से बोलो। युक्ति से मुक्ति मिलती है। सत्यता के साथ सभ्यता भी चाहिए। कई लोग सच बोलते हैं पर कड़वा बोलते हैं, तब भी झगड़ा होता है। सच बोलना है पर कड़वा नहीं, मीठे वे में बोलना है। ये आपके हाथ में है। किसी को काना कहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उसको क्या कहना है वो मैं एक कहानी से सुनाऊंगा आपको। एक बार क्या हुआ, महाराजा रणजीत सिंह, शेरे पंजाब, जिनका लगभग 40 साल पूरे पंजाब में राज चला, लाहौर में राजधानी थी, बहुत बड़ा साम्राज्य था। लेकिन बेचारे की बचपन में एक आंख चेचक से चली गई। अब एक ही आंख थी। 2 लोगों में शर्त लग गई कि महाराजा के पास जाके सुना के आना है सच कि महाराजा हमारे कैसे हैं। उनको दिखाई नहीं देता, एक आंख है, जो भी है। तो एक व्यक्ति जो कहता है मैं सच बोलूंगा और सच कड़वा होता है, वो सचमुच ही चला गया राजा के पास और कहने लगा हमारे महाराजा तो काना है। अब सच बोला, पर कैसे बोला? कड़वे तरीके से। तो महाराजा ने उसकी क्या हालत की होगी, कौन सी जेल में उसको भेजा होगा, वो तो वही जानता होगा। और एक समझदार था, वो भी गया राज दरबार में, कहने लगा धन्य हो महाराज रणजीत सिंह। एक आंख, वो जो सारी दुनिया को एक आंख से देखते हैं और 2-2 आंखों वाले उन्हें सलाम करते। देखते थे वो एक आंख से कि नहीं? क्या मतलब हुआ इसका? मतलब वही है, पर उसका और भी गहरा मतलब है कि वो एक आंख से देखते थे, मतलब सबको बराबर देखते थे, किसी से कोई भेदभाव नहीं करते थे। तो राजा खुश हुआ या दुखी हुआ? खुश हुआ होगा कि देखा मेरी तारीफ हो रही है, तो उसको इनाम दिया गया। एक और राजा था, वो राजा ने एक हाथी पाला हुआ था। तो हाथी बूढ़ा हो गया, तो राजा ने आसपास के गांव के लोगों को बुलाया और कहा ये हाथी ले जाओ अपने साथ, इसकी पूरा ध्यान रखना, ये राज हाथी है, राजा का दिया हुआ हाथी, कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए और कोई ये समाचार लेके ना आए मेरे पास कि हाथी मर गया। ध्यान रखना इस बात का। बेचारे ले गए गांव के लोग, प्यार से कई साल पाला संभाला, राजा की दी हुई देन है। अब एक दिन हाथी चल बसा। ऐसा तो कोई है नहीं जो सारी उम्र यहाँ रहेगा, आया था सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो हाथी भी चला गया। अब गांव वालों के ऊपर आफत टूट पड़ी। कौन राजा को जाके बताया कि हाथी मर गया है? समस्या पैदा हो गई। तो लोग एक गांव के बुजुर्ग व्यक्ति के पास गए, अनुभवी व्यक्ति था, सियाना आदमी था। उसको जाके कहा महाराज दादाजी ऐसी ऐसी समस्या आई है। दादाजी ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं राजा जी से बात करूंगा। गांव वाले निश्चिंत हो गए। तो वो अगले दिन सारे गांव वालों को लेके दरबार पे जाता है और दरबार लगा था राजा का, और राजा के पास जाके कहता है हे अन्नदाता, जो हाथी आपने दिया था 2 दिन से ना घास खा रहा है, ना पानी पी रहा है, ना ऊँग रहा है, जिस करवट लेटा था उसी करवट लेटा है। तभी कह ही रहा था तो राजा खुद बोल पड़ा क्या वो मर गया? नहीं महाराज, हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते। तो बात करने का तरीका है या नहीं है? तरीके युक्ति से मुक्ति मिलती है। सच बोलो पर सच को
मीठा होके बोलो। किसी पे पत्थर मारना है तो ऐसे ना मारो, उसको चारों तरफ से रेशम के कपड़े से बांध के मुलायम करके उसमें रुई वगैरह डाल के, ताकि किसी को पत्थर भी लगे पर चोट भी ना लग जाए। ऐसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जिसने बोलना सीख लिया और सही सोचना सीख लिया, उसके रिश्ते एकदम सही हो जाएंगे, एकदम सही हो जाएंगे। रिश्ते निभाने के लिए दो आदमी नहीं चाहिए, एक भी काफी है। एक अगर सही हो गया, दूसरा अपने आप सही हो जाएगा। मानते हैं इस बात को या नहीं मानते? मानते हैं। तो आज से ही आजमाना है। अब दूसरों की ना तो निंदा करनी है, ना करनी है चुगली। ये भी बड़ी खतरनाक चीजें हैं जो रिश्तों को खराब कर देती है। बुराई तो करनी ही नहीं है, किसी की बुराई को बेनकाब नहीं करना है। दूसरों की बुराई को यूं ही बेनकाब ना कर, दूसरों की बुराई को यूं ही बेनकाब ना कर। खुदा इंसाफ करेगा, तू खुद इंसाफ ना कर। बुरी नजर से ना देख ओ देखने वाले, मैं लाख बुरा सही पर तू अपनी नजर खराब ना कर, तू अपनी आंखें खराब ना कर। किसी की बुराई देखेंगे मन हमारा बुरा होगा। और बुराई सब में है, कलयुग है। यहाँ कोई 16 कला संपूर्ण लोग नहीं है, सर्वगुण संपन्न नहीं है। किसी में 10 अच्छाइयां हैं तो 10 बुराइयां भी है। हमारे साथ भी ऐसा ही है। तो क्यों ना हम गुणों के चोर बने, गुणों की तरफ नजर रखें और सबके सामने उनकी तारीफ प्रशंसा करें। आपको क्या अच्छा लगता है? आपको कोई गलत बोले वो अच्छा लगता है या प्रशंसा करे तो अच्छा लगता है? आपकी कोई पीठ पीछे बुराई करे तो अच्छा लगता है? सामने से अच्छाई करे पर पीठ पीछे बुराई करे? तो पीठ पीछे भी किसी की बुराई नहीं करनी है। जो आपको लगता है वही तो दूसरे को भी लगता होगा, उसको भी तो वैसा ही महसूस होता है। तो अगर उसको अच्छा महसूस कराना है तो ना उसके सामने बुराई करनी है, ना पीछे से करनी है, अच्छाई बोलनी है। ये बोलना है आप बहुत अच्छे, आप बड़े हेल्पफुल हैं, कितने नेक दिल इंसान हैं आप, आपका दिल तो बहुत अच्छा है। तारीफ करने के भी तो गुण आने चाहिए। अच्छी अच्छी बातें याद रखो उसकी, पर तारीफ तब होगी जब आप अच्छाई देखेंगे। अगर 24 घंटे बुराई पे नजर होगी तो मुंह से भी बुराई ही निकलेगी। और कोई आपकी बुराई करे तो उससे बचने का तरीका क्या है? कोई पीठ पीछे आपकी बात करे, वो भी आपको तंग करती है कि नहीं करती? आपका कोई अच्छा दोस्त जानने वाला सामने अच्छा है पर पीठ पीछे आपकी बात कर रहा है, तो क्या करोगे? दुखी होंगे या सुखी? उस वक्त भी मन को समझाना है। कोई पीठ पीछे आपकी बात करे तो इसका मतलब क्या है कि बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है, मरने के बाद तो केवल तारीफ होती है। तो निंदा हो रही है तब भी घबराओ नहीं। आपकी बातें बनाई जाती है, बड़े परेशान हो जाते हैं जी मेरी बातें बना रहे हैं सब जगह। कोई बात नहीं, बातें उनकी बनती है जिनमें कोई बात होगी। जिसमें कुछ है ही नहीं उसकी ना कोई नाम लेगा ना कोई चर्चा करेगा, वो कहीं में नहीं है। वो ना 3 में है ना 13 में है। आप में कुछ तो होगा जो आपकी बातें हो रही हैं, तो आप उसको पॉजिटिव लीजिए। ये मेडिटेशन यही है, ये ब्रह्मा कुमारी इसमें यही सिखाते हैं कि मन अच्छा रखना है। मन ने खराब सोच लिया तो अच्छी चीज भी दुख देने वाली होगी, और अगर मन ने अच्छा सोचना सीख लिया तो बुराई में भी, दुख वाली चीज में भी आप सुख ढूंढ लेंगे। ढूंढ सकते हैं या नहीं ढूंढ सकते? 2 दोस्त आपस में बात कर रहे थे। एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता। कहता क्यों नहीं रहता? कहता 24 घंटे कुड़ कुड़ बोलते रहते हैं, नुक्ताचीनी करते रहते हैं, डांटते रहते हैं, टोकते रहते हैं। इतना बड़ा हो गया मैं, फिर भी बोलते रहते हैं।
दूसरा कहता जी मेरे माँ बाप भी ऐसे हैं पर मैं तो एंजॉय करता हूँ, मैं तो खुश रहता हूँ, मेरे माँ बाप भी बोलते हैं। वो कहता कैसे, आप कैसे खुश रखते हो? कहता जी मैंने मन को समझा दिया है कि माँ बाप का काम है कहना और बच्चों का काम है सुनना। एक व्यक्ति मुझे मिले, कहते जी मेरे पिताजी, या मेरे पिता के भी पिताजी 85 साल के थे, दादाजी उनके पिताजी, पर उनके भी आगे उनके पिताजी जीवित थे 105 साल के। तो वो 105 साल वाला 85 साल को भी ऐसे डांटता था जैसे वो 5 साल का हो, और वो चुप रहता था बिल्कुल। हालांकि उसके भी पोते हो रखे हैं आगे, क्योंकि उसने भी मन को क्या समझाया होगा कि बड़ों का काम है कहना, हमारा काम है चुप रहना। एक चुप कितने सुख, जोर से बोलो, 100 सुख। ज्यादा बोलने में गड़बड़ होती है, ऐसी वैसी बातों से अच्छा है खामोश रहना। ऐसी वैसी बातों से अच्छा है खामोश रहना, या बात ऐसी करो जो खामोशी से अच्छी हो, या बात इतनी अच्छी हो वो बोलो, मीठे बोल बोलो, सोच के बोलो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे, आपका जीवन संवर जाएगा, घर टूटने से बच जाएगा, परिवार में सुख शांति आ जाएगी, और आपका घर आश्रम बन जाएगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आपका घर सुखों का संसार बन जाएगा। तो बनाना चाहेंगे अपने घर को सुखों का संसार? तो आज से इन बातों को पक्का कर लीजिए। और छोटी छोटी बातें आज तो थोड़ी बताई आपको, कल और बताएंगे, परसों और बताएंगे, और आप यहाँ आते रहेंगे तो ये हमारी बहनें देखने में छोटी छोटी लगती हैं, मैं भी छोटा हूँ, तो बातें इनके पास बड़े काम की होती हैं। तो इनके पास आइए, जो मेडिटेशन ये सिखाती हैं, साथ में ही आश्रम है, यहाँ से जुड़ना, यहाँ आते रहना, यहाँ की राजयोग मेडिटेशन जो भी ये ज्ञान देते हैं उसको जीवन में उतारना, देखना आपका जीवन संवर जाएगा, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, और जो आप चाहेंगे जीवन में वो प्राप्तियां आपको हो जाएंगी। कल हम इसी वक्त दोबारा मिलेंगे 3 बजे, जिसमें आपको कल का टॉपिक इतना अच्छा होने वाला है कि इतना अच्छा की बात मत पूछो। भाग्य लिखने की कलम, आपको अपने भाग्य का, मुकद्दर का सिकंदर बनाना सिखाएंगे। अपने कर्म से कैसे भाग्य लिखा जा सकता है, कैसे हम अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं, कैसे हम अपने भविष्य को जान सकते हैं कि मेरा भविष्य कैसा बनने वाला है। वो सारी बातें आपको कल बताएंगे। आपके इस प्रश्न का उत्तर भी दिया जाएगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये कैसे हो गया, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, उसका क्या कारण है, उसके पीछे कौन सी फिलॉसफी का कार्य कर रही है, वो भी कल आपको बताएंगे। फिर मेडिटेशन का भी सिखाएंगे परसों। तो आपके यात्रा चलती रहेगी, और जो टाइम पे आएंगे उनको हम म्यूजिकल एक्सरसाइज भी सिखाएंगे। जो टाइम पे आए थे पहले वाले, उन्होंने की ना एक्सरसाइज, जो लेट थे उनकी मिस हो गई। तो टाइम पे आना है, एक्सरसाइज भी करेंगे, और भी कई कल्चरल आइटम्स अभी होने वाली हैं, उनको भी देख के जाना, कुंभकर्ण का शो भी देख के जाना। और कल जब आप आएंगे तो अपने भाई बंधुओं को भी लेके आना। इतना अच्छा मेला लगाया है, लाखों रुपए खर्च करके आपके लिए तो लगाया है, और आप फायदा नहीं उठाएंगे यहाँ के लोग तो कौन उठाएगा। तो उनको भी लाना और यहाँ बैठाना। कल और कुर्सियाँ आपके लिए लगा दी जाएंगी, बैठने की कोई समस्या नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भाई जी का।